नमस्कार। मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं अमूमन कहता हूं हमारे पहाड़ की ताकत क्या है। हमारे पहाड़ की ताकत है हमारे लोकल उत्पाद, और उनमें से भी सबसे विशिष्ट है हमारा चूरा। जब मैं एक बार पिथौरागढ़ की यात्रा में गया था तब मुझे चूरे पर मेरा ध्यान गया, और मुझे अंतर्मन से यह विश्वास हो गया अगर हमने चूरे पे काम करना शुरू किया तो हम किसानों की आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से इसके उत्पाद बनाकर एक बड़ी मार्केट को आगे ला सकते हैं। पिथौरागढ़ में नारायणी महिला समूह जो है वो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। वो चूरे के कई उत्पाद बना रहा है, और चूरा एक ऐसा उत्पाद है जिसका मात्र इस्तेमाल करने से, इसके वृक्ष को वहां पर कहते हैं वो कल्प वृक्ष के समान है। उसके पत्ते भी काम आते हैं, उसका फल जिससे चूरा निकलता है वो भी काम आता है, उसकी टहनियां भी काम आती है। तो कुल मिला के ये पूरा वृक्ष एक कल्प वृक्ष की तरह जाना जाता है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। मतलब मैं कहूंगा ये एक तरह का आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट है। जो महिलाएं इस पे काम कर रही हैं, उसी स्वयं सहायता समूह से दो महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं, नेहा जोशी और रेनू जोशी। आप नारायणी स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और चूरे के प्रोडक्ट बनाती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा नेहा जी, थोड़ा सा अपने समूह के बारे में बताइए और आपने चूरे का काम कब से शुरू किया। सर नमस्कार। जी। मेरा नाम नेहा जोशी है। मैं नारायणी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। सर जो हमारा समूह है इसमें 10 महिलाएं काम करती हैं। 10 महिलाओं का हमारा एक ग्रुप है। इसमें जो चूरे पे सर हमने काम शुरू किया है ये 2019 से शुरू किया है सर। जी। 2019 में हमने एक चिया संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग ली थी। तो उसी से हमने अपना कार्य, जो ये कार्य किया है, इसको शुरू किया है। पहले तो हमें काफी परेशानी थी, हमें ये समझ में नहीं आया कैसे करें क्या करें। फिर जी। जब हमने इसमें धीरे धीरे काम करना शुरू किया तो हमें सफलता मिली। चूरे से हमने साबुन, लिप बाम वगैरह बनाए। उसके बाद हमें यहाँ जो सीडीओ मैम थी, वंदना मैम, उन्होंने काफी प्रेरित किया कि आप इस काम को करिए, महिलाएं आगे आएं और इस चीज को बनाएं, ब्यूटी हब बनाए इस पिथौरागढ़ को। तो सर इस पे हमने जब काम शुरू किया तो चूरे के कई उत्पाद बन सकते हैं। अभी भी समस्याएं हैं सर हमारे साथ, हम बना रहे हैं, लेकिन हम इस उत्पाद को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे क्या करें, क्योंकि चूरा आज की डेट में एक जीआई टैग मिला हुआ है चूरे को। इसकी एक पहचान है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी। तो इस पे जो काम कर रहे हैं सर हम, इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसे कैसे आगे बढ़ाएं। महिलाओं बिल्कुल। का ग्रुप है, काम हम करते हैं, पर ये काम हमारा बस अपने ही स्तर तक है। ये बाहर इसको कैसे हम करें ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कोई हमें ऐसा माध्यम नहीं मिल पाया है सर। अब रेनू जी आप मुझे बताइए कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप इस समय चूरे से बना रही हैं, और भविष्य में आपने क्या सोचा, मतलब इस पे किस तरह का काम आप करना चाहती हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम रेनू जोशी है। मैं नारायणी स्वयं सहायता समूह से हूँ। सर हम लोगों ने चूल्हे पे कई प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कि साबुन है, लिप बाम है सर, और दीपावली के टाइम पे हम लोग दिए वगैरह भी बनाते हैं सर इसके। तो सर हमारा थोड़ा यह है कि हम काम तो कर रहे हैं पर हमें प्रॉपर काम नहीं मिल पा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम चूरे को एक बहुत आगे तक ले जाएं, जिससे देश ही नहीं विदेशों में भी इसका सर वो यूज किया जाए। साबुन सर हमारे इतने बढ़िया है, बिल्कुल नेचुरल है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कुछ भी इसमें हमारा रासायनिक कोई भी चीज नहीं मिली हुई है सर। और इसके अलावा सर हम लोग इसकी क्रीम बनाना चाहते हैं, शैम्पू बनाना चाहते हैं, पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर ब्रांडिंग हम लोगों को इसके लिए चाहिए सर। तो उसको हमें कुछ ऐसा सहयोग मिले कि जिससे हम इसको और बेहतर कर सकें। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, चूरा मैंने जैसे शुरुआत में ही अपने इंट्रो में कहा एक तरह का कल्पवृक्ष है। क्योंकि जो चीज जी इस्तेमाल की हो, और उसके बाद मैं कह रहा हूं और पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं। जैसे आप मार्केट में आपके पैर फट जाते हैं, आप कई तरह की क्रीमें लाते हैं, उन क्रीमों को आप भूल जाइए, आप सिर्फ चूरा लगा लीजिए। मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूं कि एक तो नेचुरल प्रोडक्ट है, और दूसरा क्या है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ज्यादा नेहा बताएंगी इसके बारे में। नेहा, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है जब आप प्रोडक्ट देती हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। सर जो भी अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं और जो ये गए हैं मार्केट में, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है सर। मतलब ये इतना अच्छा रिजल्ट है इसका कि इसको लेने के लिए जो लोग इसको जानते हैं, जो इसकी मतलब इसका क्या महत्व है वो लोग जानते हैं, तो
वो ना इसकी कॉस्ट की ओर ध्यान देते हैं ना कुछ, उन्हें बस एक नेचुरल चीज, एक ऑर्गेनिक चीज यहाँ से मिल रही है तो वो लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन सर अभी भी इससे कुछ लोग जानते नहीं है कि चूरा क्या है, तो उनके लिए ये होता है कि आखिर ये है क्या चीज। बाहर अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जहां तक ये हमारी मार्केट में गया सर, ये काफी लोगों को पसंद आया और लोगों ने इसकी डिमांड की। लेकिन मेन यही होता है सर, क्योंकि हम दो महिलाएं, जब हमने शुरू किया था हम दोनों ने ही किया था ये काम। उसके बाद हमने एक सेल्फ ग्रुप बनाया, जब हम अकेले हमने सोचा कि आगे बढ़ना है तो काम करने के लिए सेल्फ ग्रुप बनाए। लेकिन जो भी अभी तक हमारा काम चल रहा है इसमें अभी हमें गवर्नमेंट की तो कई स्कीमें आती हैं, पर हम उस स्कीम तक नहीं पहुंच पाए हैं, ना हम तक वो नहीं पहुंच पाई है, पता नहीं क्या है सर ऐसा। लेकिन काम हम पूरे उससे करते हैं और अपने ही उससे हम दोनों जितना भी है इसमें लगा के वो कर रहे हैं, इस काम को शुरू कर रहे हैं। इसका काफी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप देखिए चूरे के साबुन से और साबुन की अपेक्षा अगर इससे जो नहाते हैं सर, इससे इतना मॉइस्चर होता है कि आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप देखेंगे एक ऑयल दिन भर में आपको पूरा मॉइस्चर मिलेगा इसमें। और लिप बाम अगर आप लगाइए, क्रीम लगाइए, अगर आप खाली चूरा ही घिस लेना सर, तो एक चमक आपके हाथों में अपने आप आ जाएगी। उसमें बिल्कुल। मतलब कुछ भी ना मिला हो, खाली चूरे को ही घिस लें आप। बिल्कुल। और यहाँ पर लोग जो हाथ पांव फटे होते हैं, गांव की महिलाएं तो सर अभी भी यही यूज करती हैं। बिल्कुल। शाम को होता है तो वो चूरा ही लगा लेती और है। खासकर जब वो जंगल से तो आती है, बहुत कितने अच्छा हाथ रिजल्ट पैर है, फट बस जाते इसकी हैं, तो उसमें पहचान चूड़े अभी का तक नहीं हो पाई। इस्तेमाल वो करते। मैं यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहूंगा, सिर्फ जीआई टैग देने से, अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। हमें इन महिला समूह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना होगा। हमने एक ब्रांड बनाया है, हाउस ऑफ हिमालयाज। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर हमने अच्छी पैकेजिंग और अच्छा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है, कुछ बनाना शुरू कर दिया, तो ये एक चूरा जो है, मैं कहूंगा केवल आप उत्तराखंड तक ही मत सोचिए, आने वाले समय में ये ग्लोबल ब्रांड बन सकता है और मुझे इसका पूरा विश्वास है। अब मुझे रेणु जी एक चीज बताइए कि आप चूरा कैसे इकट्ठा करते हैं, मतलब कैसे आप लोगों का प्रोसेस क्या है चूरा इकट्ठा करने का? सर ये चूरा तो हम लोग जैसे गरम घाटी वाले जो क्षेत्र हैं पिथौरागढ़ में, सर हम वहां से, वहां के किसानों से सर ये खरीदते हैं इसको हम लोग। हम्म। तो जैसे हम महिलाओं को हमें जितना भी चाहिए होता है हम उन लोगों को बताते हैं और वो फिर हमें भेजते हैं। सर इसको इसको सर इसको तेल निकालने की भी इसकी एक प्रोसेस होती है। पहले इसके दाने जो होते हैं उनको सुखा, मतलब ये तोड़ने नहीं पड़ते, खुद ही गिर जाते हैं सर। उनको सुखा के उनका उसको रोस्ट करके, और इसमें काफी मेहनत लगती है सर। तो उसके बाद हम महिलाओं से ये खरीदते हैं सर। अच्छा, तो आप लोकल महिलाओं से इसको प्रोक्योर करती हैं जी चूरे सर, को। लोकल। तो अभी जी सर, आपने जिस देखा, जिस क्षेत्र मुझे ये भी जिस बताइए रेणु क्षेत्र में रे, सर चूरा होता है। हाँ बोलिए जी बोलिए। सर। बोलिए, आप बोलिए, आप कुछ कह रही हाँ थी। सर। हाँ जी सर, मैं कह रही हूँ जिस क्षेत्र में चूरा होता है तो वहां की महिलाओं से सर हम लोग लेते हैं, ताकि उनको भी एक रोजगार मिले, उनकी भी आजीविका चल सके सर। ओके। नेहा जी, लेकिन सवाल यह है कि हम नया प्लांटेशन कर रहे हैं, कहीं आपको दिखता है कि हम चूरे का प्लांटेशन कर रहे हैं? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, गर्म घाटी में, जैसा कि कहा रेणु जी ने। तो क्या हमें प्लांटेशन की ओर ध्यान है? क्योंकि आने वाले समय में अगर हमें नया मार्केट बनाना है, हमें विस्तार करना है इसका, तो हमें ज्यादा पैमाने पे चूरा उत्पादन करना होगा। सर बिल्कुल, जैसे आपने कहा इस बात पे भी हमारी चर्चा हुई थी सर। यहाँ पर किसानों का मेन तो ये है कि सर यहाँ पर प्लांटेशन कई बार हो चुकी है, मतलब अलग अलग एनजीओ आते हैं और प्लांटेशन करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना एक पैसे को, मैं कहती हूँ कि ये मिसयूज होता है सर। अगर इसका प्लांटेशन किया है तो आपको गांव के ही किसी को वहां पर रखना चाहिए कि उसकी रखवाली करे, उसको प्रॉपर पानी मिले, और मतलब वो जानवर उसे ना खाएं। लेकिन ये कई बार प्लांटेशन हुए हैं और वो पेड़ सूख जाते हैं सर। जो ये जंगलों में है, जो ये पहले से ही उगे हुए हैं, इन्हीं पौधों के जरिए अभी तक का चल रहा है। कुछ नया प्लांटेशन हुआ ही नहीं है। लोग मतलब करना ही नहीं चाह रहे हैं इस पे, पता नहीं काम। या तो इसमें अगर गांव के लोगों को कुछ रोजगार मिले तो वो कर सकते हैं सर, नहीं, वरना फायदा मुझे तो अभी तक चाहिए, का जो फायदा हमारा तो रिजल्ट चाहिए। है कि कोई भी ऐसा काम है जिसमें फायदा नहीं दिखेगा, कोई उसको करेगा नहीं। तो हमें इसका फायदा कोई नहीं दिखाना करेगा होगा। सर। तो रेणु जी, आपको क्या लगता है हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? आप लोग जब चर्चा करते हैं तो हमें, आप लोगों को क्या मदद चाहिए? एक्चुअली आप चाहते क्या है? सर हम लोगों को ये, सर हम लोगों को प्लांट्स की जरूरत भी तब पड़ेगी ना सर, जो हमारे पास सामान है हम उसका प्रोडक्शन करें। सर हम अगर यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, हमारा सामान बिकेगा, तो तब सर हम प्लांट लगाने के लिए, या तब जब खपत होगी तो हमें लगेगा कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए। तो सर इस तरह से ये काम हम कर सकते हैं। और कई कई बार तो सर ऐसा होता है कि हम लोग प्रोडक्ट तो बना लेते हैं पर सर हमारा बिक नहीं पाता, तो उस वजह से हमें काफी निराशा हो जाती है।
क्योंकि सर आपको पता है पिथौरागढ़ तो वैसे भी इतनी दूर जगह पे है जहां से मार्केटिंग, किसी भी चीज की मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है सर। हम्म। और सर ये हमारा इतना लोकल, इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट वो है, चीज है चूरा, जो जिसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं सर, समझ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को। सर हम तो समझ पा रहे हैं, पर आगे से सरकार की तरफ से हमें कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए कि हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। और सर जैसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर हमारे पास, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग। तो तो आप सर इन चीजों की थोड़ी हमारे पास काफी समस्या रहती है सर, और हम चाह रहे हैं सर सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं, इसको एक ब्रांड लेके चलें सर। हम अपना पिथौरागढ़ ये चूरा एक बहुत बड़ा ब्रांड बने सर हम लोगों के लिए, जिससे महिलाओं को आजीविका मिलेगी। सर हमारे साथ 9 महिलाएं काम करती हैं, तो कम से कम उनको कुछ तो आजीविका मिले सर उससे। बिल्कुल सही कहा हम आपने। लोकल की बात कर रहे हैं सर, लोकल लोकल फॉर वोकल कह रहे हैं, तो लोकल चीजें यही है, इसी से उसको आगे आगे हम लेके जब जाएंगे तभी तो चीजें हो पाएंगी कुछ भी। मुझे लग रहा होंगी, क्योंकि जिस तरह से आप अपने कंसर्न रख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने अपनी बातें रखी है। नेहा जी, मैं एक और बात जी सर। आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जितने भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांड आपकी किसकी है? सर ज्यादा अभी जो डिमांड है लिप बाम की ज्यादा है हमारे पास, अच्छा, लिप और बाम। च्यूरा क्रीम है उसकी भी डिमांड है। तो आप सोप तो सर बाहर से जो ऑर्डर आते हैं, जो लोग अपनी ब्रांडिंग करके लगाते हैं वही ऑर्डर है, पर इस मार्केट में मतलब सोप को काफी कॉस्टली देखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कम है इसकी डिमांड। लेकिन लिप बाम तो अभी पूरे प्रॉपर जनवरी फरवरी पिथौरागढ़ में ही काफी निकल जाता है सर। बिल्कुल, और आपका लिप बाम बहुत शानदार है। मुझे आपने भिजवाया था, मैंने उसका इस्तेमाल किया। धन्यवाद मैं कह सर सकता आपको हूँ बहुत बहुत। जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना, वो कुछ दिनों के लिए साइड कर लीजिए। आप केवल चूरे का लिप बाम ले लीजिए, उसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिला है, कोई सब नेचुरल है। मतलब जो प्रकृति ने उत्तराखंडियों को दिया है वही हम आपके लिए दे रहे हैं, और उसके दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कहूँगा। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहां देखती हैं? पहले रेणु जी बताएंगी। सर जैसी आज की स्थिति है उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे सर। हम फ्यूचर में चाह रहे हैं कि हम लोग अपने गिफ्ट हैम्पर बनाएं, जिसमें सर हमारे दिए हों, हमारे सोप हो, हमारे सर हम दिए, जैसे हम दिए बनाते हैं, दिए के बारे में सर उतनी हमारी चर्चा नहीं हुई, तो सर वो ऑर्गेनिक दिया है। हम लोग बाहर से उसमें अपना ऐड करके देते हैं, और उसमें चूरा भर के, सर वो इतना ऑर्गेनिक है, तो इन चीजों की भी आगे डिमांड होनी चाहिए ना सर, आगे आगे जाके मतलब ये है कि हमें कुछ फायदा मिले, हम लोग आगे जाके बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं सर, अगर थोड़ा हमें सपोर्ट मिले तो। बट रेणु जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब विचार और नीयत अच्छी हो ना, तो फिर ईश्वर भी मदद करने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं। आप यकीन मानिए, आप चलिए। लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जी है, सर। बहुत बड़ा सेक्टर है। आने वाले दिनों में आप जी जिस सर। तरह की आपकी परेशानियां, उससे आप बाहर भी निकलेंगी, और आपका ब्रांड धूम मचाने के लिए तैयार है। बस हमें थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है, खासकर इसकी पैकेजिंग में, इसकी ब्रांडिंग में, और इसके फायदे के बारे में लोगों को बताना। जो मैं समझता हूं सरकार यहां पर कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकती है। सरकार बताए ना कि देश दुनिया को कि हमारा जो उत्तराखंड में पैदा होता है चूरा, उसके क्या क्या फायदे हैं। आज देश दुनिया में लोग सर। ऐसे। जी जी रेणु जी। सर मैं भी कहना चाह रही हूँ, जैसे त्योहारों पे सर हम लोग इतने ये मिठाई के डब्बे या अदर कोई हम लोग गिफ्ट हैम्पर सर देते हैं, वैसे एक हैम्पर सर चूरे का बनाया जाए, उसमें सोप भी रखे जाए, उसमें हमारा लिप बाम भी रखा जाए, हमारा एक क्रीम भी रखा जाए, और सर जो हम लोकल लड्डू बनाते हैं, हमारा चुआ है जो है सर, एक ऐसा हैम्पर बना के हम सर उसकी ब्रांडिंग करें, एक अपना अपना हमारा जो हमारा खुद का प्रोडक्ट हो सर। बिल्कुल। सर उसमें बाहर का कुछ भी ना हो। मुझे अच्छा लगा, आप दोनों जो है बहुत मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोनों जो आप लोग हैं बहुत अच्छी उद्यमी है, और बहुत वाकपटु जी भी सर। है, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख पा रही है। और मैं समझता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। दरअसल हमारे उत्तराखंड के जी साथ सर। एक दिक्कत है, और मैं ये बहुत गहराई से सोचता हूं, हम ना अपनी ताकत पे काम जी नहीं सर। करते हैं। अरे जो हमारी ताकत है, जी अपनी शक्ति है, उस पे काम करना चाहिए। जो हमारे उत्पाद हैं, जी सर। अब प्रधानमंत्री जी ने कह जी दिया सर। वोकल फॉर लोकल, वो सुनाने के लिए तो सब नेता कहते रहे साहब वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। अरे भैया कुछ काम भी कर जी लो सर। वोकल फॉर लोकल का। अब चूरा आपके सर पास हम एक इस प्रोडक्ट है, लोकल, करिए ना उस पे काम, कौन रोक रहा है?
सर हम तो 5 साल से इस लोकल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर चाहे तो जिसको, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हम किसी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं तो सर हमसे बात करें, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं सर। पर दिक्कत हमारे साथ क्या होती है, हम प्रोडक्ट तो बना लेते हैं पर अगर वो मार्केट ही नहीं होगा तो सर उसमें तो हमारे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, हम तो उधार में फंस जाएंगे सर। क्योंकि हम इतना सामान खरीदेंगे, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, हमारा प्रोडक्ट अगर शायद सर वो बिकेगा ही नहीं तो हमारे तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को बिल्कुल तो। आपने सही कहा। मैं बस आपको इतना जी भरोसा दे सर। सकता हूँ, देखो हम बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, बट देवभूमि डायलॉग भी आपकी तरह एक स्टार्टअप है और मैं अपने जी उत्तराखंडियों के सर। लिए एक छोटी सी भूमिका निभाता हूँ। मान लीजिए कभी आपका कोई नया जी प्रोडक्ट बन रहा, आप हमें भेजिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें खुशी इस बात पे जी होती है कि हमारा उत्तराखंडी आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की सेल जी बढ़ेगी, आप महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी, आप आर्थिक तौर पे संपन्न होंगी, वही हमारे लिए सबसे बड़ा जी सेटिस्फेक्शन होगा। तो मैं प्रयास करूंगा आपके प्रोडक्ट को लेकर हम बाकी जी मार्केट पे बता पाएं कि साहब ये प्रोडक्ट अलग क्यों है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा जी लगा सर। आप दोनों जुड़ी, और मुझे लगता है जब ये जी प्रोग्राम सरकार में बैठे जो हुक्मरान है वो सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि साहब हमें सिर्फ जीआई टैग लेने तक नहीं बैठना है, हमें कुछ नए काम जी करने सर। होंगे, नए प्रयोग करने होंगे, आपको ट्रेनिंग भी देनी होगी, आपको कैपिटल भी कहां जी पर सर। मदद कर सकते हैं वहां पर देनी होगी। अभी आप लोगों को मालूम है एक हमारा नया ब्रांड आया है, बहुत बड़ा ब्रांड, जिसको हमने प्राइम मिनिस्टर से इनॉग्रेट करवाया, हाउस ऑफ हिमालयास। नेहा जी आपने सुना है इसके बारे में? जी सर, जी सर, बिल्कुल जी सर, वो मेरे उसमें है, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे सर, है हाउस ऑफ हिमालय। हाँ, तो जी वो सर। एक बड़ा ब्रांड है, उसके तहत कई उत्तराखंड के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इस तरफ काम करेगी और आप लोगों के साथ मिलकर काम करेगी तो आपका ये जो चूरा ब्रांड है ये भी हाउस ऑफ हिमालयाज में बिक सकता है, और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एक पहल होगी। लेकिन आप दिल छोटा मत जी करिए, आप जिस प्रोडक्ट के सर, साथ काम आप भूल गए हैं सर, हमें लगता है आज हमारी आवाज वहां तक तो पहुंचेगी जहां तक हम चाह रहे थे पहुंचे, शायद वहां तक आज पहुंच जाए सर। लेकिन मुझे आप लोग ना एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। मतलब मैं जानता हूं, मैंने जी इसको इस्तेमाल किया, इसलिए मैं इसकी महत्वता को समझता हूं कि अगर हमने इसकी मार्केटिंग सही से कर दी तो हम न जाने कितनी महिलाओं को आर्थिक तौर पे स्वावलंबी बना सकते हैं, उनको सच में उद्यमी बना सकते हैं। बहरहाल बिल्कुल सर। ये एक लंबी चर्चा का विषय है। आप दोनों हमारे जी सर। चर्चा में जुड़ी और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, फिर कह रहा हूं, चूरा एक ऐसा उत्तराखंड का लोकल ब्रांड है जो प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान हम उत्तराखंडियों को है। हमें जरूरत है इसका जीआई टैग से खुश होने की नहीं, बल्कि इसके उत्पादन को बढ़ाने की, इसके प्लांटेशन की, महिलाओं को कैपिटल प्रोवाइड करने की, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सब पे हमें काम करना होगा। न जाने ये चूरा हमारी कितनी महिलाओं को उद्यमी बना देगा, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच में आने के लिए, बहुत आभार। मुझे उत्तराखंड में हर एक महिला में एक उद्यमी नजर आता है और आप लोग सच में अच्छी उद्यमिता कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए।